मोदी जी को समझना चाहिए कि जिंदगी वो होती है जो अपने दम पर जी जाए, दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। हमें नहीं चाहिए मोदी जी का डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया। वी आर वेरी हैप्पी विद आवर ओल्ड इंडिया। हमारी बेइज्जती नहीं है, वो अपनी बेइज्जती अपनी खिल्लियां खुद उड़ा रहे हैं। तो मोदी जी को रियलाइज करना चाहिए ना कि जनता की खुशी के लिए बैठे हो, या जिन्होंने आपको वहाँ बिठाया आप उन्हीं के घर बढ़ते जाओगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे। किसानों का आंदोलन तो लगातार चल रहा है, लेकिन अब देखा जा रहा है डीयू की मैम भी इनके जो इस संघर्ष लड़ रहे हैं इसमें खड़ी हुई है। लगातार यहाँ के क्षेत्रीय लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं। मैम, लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, आप वहाँ पे डिबेट कर रही थी, क्या कहना चाहेंगी? 3 जो कानून सरकार ने बनाए हैं किसानों के लिए, सरकार ये कह रही है कि इस किसान कानून से जो हमने अध्यादेश जो पारित किए हैं उससे किसानों की आय दुगनी होगी। खुद आज मैं प्रधानमंत्री जी को देख रहा था, फिक्की में उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, वो बोल रहे थे कि हम किसानों की समृद्धि के लिए ये जो बीच में डिवाइडर हैं, जो दीवारें हैं, इनको हटा के किसान को डायरेक्ट हम मतलब भेजना चाहते हैं कि किसान गाजियाबाद में पैदा करे अपनी फसल को और बम्बई तक बेच सके। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूं कि आपने पहला सवाल ये पूछा कि ये किसानों का जो बिल है ये सरकार ने बनाया। आप श्योर है सरकार ने बनाया? सरकार ये कह रही है, सरकार लाई है, सरकार ने बनाया नहीं है। फिर किसने ये बिल सरकार के आकाओं ने, जिसके दम पे हमारे मोदी जी चलते हैं, अंबानी अडानी जो हैं, ये बिल उनका है। ये बिल कॉर्पोरेट घराने से आया है, ये बिल उन्होंने बनाया हुआ है जो सरकार लाई है। अगर ये बिल सरकार ने बनाया होता तो सरकार ने पढ़ा होता। तो सरकार ये नहीं कहती कि हाँ उसमें गलतियां हैं, हमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है, हम उसको रीलुक करते हैं, हम देखते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है, मैंने पढ़ा है उस चीज़ को, मैंने स्टडी किया है। जब भी हम कोई चीज़ लाते हैं ना, हम उसका सर्वे करते हैं, हम उसकी पायलट स्टडी करते हैं, देखते हैं कि अगर छोटे से लेवल पे करके कि बड़े लेवल पे कैसे जाएगा। तो जब आपने कुछ भी नहीं किया उस बिल में, जैसे आपके आकाओं ने आपको कहा, आपने वो लाके इस्टेब्लिश कर दिया, आपने उसको एक्ट में डाल दिया। अब आप उसको बनाना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस बिल बना देंगे, वो सबके सामने आ जाएगा। तो जब आपको पता ही नहीं था उस बिल के अंदर क्या था, यू योरसेल्फ इज एक्सेप्टिंग कि इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? नंबर 1। सेकेंड सवाल आपका क्या था कि मोदी जी ने मीडिया बाइट दी और कहा ये सरकार के कि इंटरव्यू चल रहा था कि ये बहुत अच्छा है सबके लिए। तो लेट मी टेल यू, मोदी जी ने जितना हमारा अच्छा भी कर दिया है ना, और अच्छा नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए मोदी जी का डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया। वी आर वेरी हैप्पी विद आवर ओल्ड इंडिया। वी वांट जो हमारा पहला भारत था, पहला देश था, हमें वैसा मिल जाए। मोदी जी सरकार हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बोले कि मोदी जी सरकार किसानों को अच्छा चाहते हैं, मुझे खाना है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेज खा के खुश हूँ, आप मुझे नॉन वेज देंगे, मेरे गले में हड्डी अटक जाएगी तो मैं खुश हूँ वो खा के। मेरा पेट जानता है मैं क्या हजम कर सकती हूँ, क्या पचा सकती हूँ, या मोदी जी जानते हैं? वो मैं जानती हूँ ना। तो फिर मोदी जी कैसे मेरा हित जानते हैं? जब इतना किसान जगह जगह से आया, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, सब सड़कों पे बैठे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं इनके साथ, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरसीज से सपोर्ट आ रहा है। व्हेन एवरीबडी हैज रियलाइज कि ये कानून तीनों जो बिल लाए हैं बिल्कुल गलत है, तो मोदी जी को रियलाइज करना चाहिए ना कि जनता की खुशी के लिए बैठे हो, या जिन्होंने आपको वहाँ बिठाया आप उन्हीं के घर बढ़ते जाओगे। आपको क्या लगता है, सरकार जो बनी है, केंद्र में सरकार बनी है, यूपी में सरकार बनी है, वोट तो आम जनता देती है, तो आपको क्या लगता है कि आम जनता के लिए सरकार काम नहीं कर रही? आप मीडिया वाले हैं ना जी, क्या आप श्योर है आम जनता वोट देती है? आप श्योर हैं? आप सबने बीजेपी को वोट दिया था? पैन करो ना कैमरा। हाँ, क्यों? आप श्योर हैं? हमने तो नहीं दिया। आप श्योर हैं? हमें तो नहीं लगता कि हमने वोट दिया है और हमारे चुन के जो वोट जिस तरीके से मैं चाहती हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सिटीजन हूँ, मैं ये चाहती हूँ लोकतंत्र मेरा अधिकार है, दैट्स माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आई कैन चूज माय गवर्नमेंट, आई कैन वोट माय गवर्नमेंट। तो मेरी वोट निष्पक्ष तरीके, मेरा जो सरकार है वो निष्पक्ष तरीके से चले ना। जब आप इनसे वोट मांगते हो तो कहते हो हिंदुस्तानी, अब ये अपने हक की बात करो तो आप कह रहे हो खालिस्तानी, पाकिस्तानी। तो यही तो आप हमें देते आए हो 6 साल तक। 6 साल में, 6.5 साल में आपने PhD किस पे करी है? हिंदू, मुस्लिम, नक्सली, पाकिस्तानी। अगर छात्र आंदोलन करता तो आप उसको कहते तो टुकड़े टुकड़े, एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन ना। इसी में तो आपकी पूरी अचीवमेंट है। हमें क्या दिया आपने? इसीलिए आज इतना युवा किसान इतना परेशान हो चुका है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जब सब कुछ पूंजीवादियों के हाथ में चला जाएगा, सब कुछ कॉर्पोरेट घराने के हाथ में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक आखिरी सवाल आपसे है मैडम जी, मैं तोमर जी का जो कृषि मंत्री उनका बयान देख रहा था, MSP पे यदि बात की जाए तो उन्होंने साफ कर दिया कि MSP थी, है और रहेगी। लिख के दे दो,
लिख कर दे दो। वो कह रहे हैं कि हर चीज को कानून नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, जो चीज उनकी सुविधा के लिए वो कानून बन जाए। 3 बिल आने थे, कोई मतलब नहीं था 3 बिल में आप रिफॉर्म करें या लेके आए, जो चीज आपकी सुविधा के लिए वो बन जाएगा। जो चीज हमारी डिमांड है आप कर दो, हम नहीं ट्रस्ट करते, हमारे लिए आपका झूठ सबसे मजबूत, हम क्यों ट्रस्ट करें? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं आपसे, क्योंकि ऐसा आपने आज दिन तक किया क्या हमारे लिए? सब कुछ तो आपने निजीकरण कर दिया। हमारा रेलवे नहीं छोड़ा, हमारे बैंक नहीं छोड़े, हमारा अस्पताल नहीं छोड़ा, हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं छोड़ी, अपनी तो रेलवे की प्राइवेट लाइन बिछा दी। तो हमारे पास क्या है? तो जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आपके झूठ के हवालों पे क्यों जाएं? हम तो सिंपल आपसे कह रहे हैं ना, जब आप हमारे गरीब किसानों को फंसाते हैं, आपके जो कॉर्पोरेट वो लोग हैं, जब वो कुछ भी क्लॉ बना के हमारे किसानों को फंसा देते हैं और कोर्ट तक ले जाते हैं और फिर अपनी दादागिरी दिखाते हैं, लिखित में ही तो लेकर जाते हैं ना, तो आप भी लिख कर दो ना, ताकि कल को आप हमसे चालाकी करो, हम आपको फंसाएं। सिंपल, हमें लिख कर दे दो, हम जो अपने ये जो मंत्री जी ये जो बयान दे रहे हैं हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आंदोलन उसी वक्त खत्म हो जाएगा जिस वक्त भाजपा चाह जाएगी, जिस वक्त सरकार चाह जाएगी। यानी कि सरकार यदि चाहेगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। 1 मिनट में सरकार चाहेगी 3 बिल को वापस करे। वी आर इन नो मूड ऑफ नेगोशिएशंस, क्योंकि हमने बिल अच्छे से पढ़े, हमने देखा है। और सरकार को पहले तो सरकार को उन चीजों को पढ़ना चाहिए। सरकार अगर उन चीजों को पढ़ ले, जब खुद डिसाइड कर ले, खुद मान लिया इट नीड्स अमेंडमेंट्स, उसको जरूरत है उसको ठीक करने की, तो जब आपको खुद ही अपनी गलतियां पकड़ ली है तो उनको वापस लो। बाद में इस चीज पर तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, उन चीजों को वापस लो जो किसान मांग रहे। दो कि यहाँ सरकार ने लिख कर दिया हाँ कि वहाँ हम ये सारा आंदोलन हटा देंगे, हम लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं, आप सब लोग में से इस चीज से रखते होगे सहमति, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम लोग दिख रहे हैं जो घर से नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारा किसान अभी भी आधे से ज्यादा गरीब है, जो अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो उनके बच्चे भी जब भूखे मर जाएंगे। वो सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? सबके अंदर रेवोल्यूशन क्रांति है, क्योंकि सब जिसे कहते हैं ना एक प्रताड़ित तड़प चुका है इस सरकार से, इनकी ऐसी नीतियों से, जो सिर्फ चंद कुछ 4-5 लोग जो कॉर्पोरेट घराने के हैं, सिर्फ उनका पूरा मंशा है किस तरह से पूंजीवाद जो है वो बढ़ता जाए, पूंजीपति और बढ़ता जाए, अमीर होता जाए और गरीब और नीचे होता रहे, ताकि उनके हाथ की कठपुतलियां बन के हम नाचते रहे। एक बड़ा सवाल कि आखिर अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा अगर सरकार नहीं मानती है? मैंने आपको बताया तो सही, देयर इज नो वे ऑफ नेगोशिएशन। क्यों नहीं मानती सरकार? अगेन आई एम सेइंग, क्यों नहीं मानेगी सरकार? तो कह नहीं, आपने ठीक आपने बात की सरकार। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर सरकार नहीं मानती और किधर किसान नहीं माना, उधर सरकार नहीं मान रही, सरकार कह रही है हमने तो अच्छा किया है, उसमें क्या संशोधन, कुछ ऐसा आपको लगता है कि संशोधन होना चाहिए, कोई इसमें करेक्शन होनी चाहिए, या फिर यस और नो पे मामला होगा? यस और नो पे ही मामला होगा और वैसे ही होना चाहिए। और अगर सरकार नहीं मानती है, जैसे अमित शाह जी बहुत फेमस डालेगा 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हाँ, तो हम भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आप सबके पास ट्रालियां हैं, रेता बिट्टा मिट्टी ले आओ, इधर खेती कर लेते हैं, इधर लगाते हैं, खेती भी करेंगे। बस वो तो हो गई इस तरफ खेती, बिल्कुल इस तरफ हो चुकी है शुरू, तो यहीं खेती करेंगे। अभी 800-900 आज अमृतसर से चले हैं आने के लिए ना गाड़ियां, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आते जाएंगे, तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मुझे संविधान को हम प्यार करने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उसी की ताकत की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और बोल भी रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र में इतनी ताकत है, बड़े बड़े तानाशाह भी हूँ ना, तो यहीं रह जाएंगे जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, जब आवाम मास की जो प्रोटेस्ट की जो क्रांति, जो रेवोल्यूशन उसके अंदर होता है, और ये रियल रेवोल्यूशन है, ये रियल क्रांति है। यहाँ पे सिर्फ मैं बार बार यही बता रही हूँ, एक तरफ के लोग नहीं है, बहुत है। और जब हमने ये चीज़ को पकड़ लिया है, हमने हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के, जोड़ दिए हैं, अब हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, ना वो हटे ना हम हटे। फिर देख लें किस कंक्लूजन पे आते हैं, क्योंकि इंडिया में ही नहीं ओवरसीज के लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ बुरा हो रहा है। तो ये जैमर लगा लें, अभी यहाँ पे भी जैमर है, नेटवर्क आप लाइव नहीं कर सकते, ये जैमर लगा लें, ये नेटवर्क तेज कर लें, कुछ कर लें, यहाँ नहीं तो किसी और नुक्कड़ में बैठ के हम वीडियोस भेज देंगे, डाल देंगे, भेजते जाएंगे, संदेश पहुँचता जाएगा। हमारी बेइज्जती नहीं है, वो अपनी बेइज्जती, अपनी खिल्लियाँ खुद उड़ा रहे हैं। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि जिंदगी वो होती है जो अपने दम पर जी जाए, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, मैंने अभी कहा। तो यही चीज़ है, उनको अपने दम पे इस चीज़ को करना चाहिए, अंबानी अडानी के ना बने, खुद की अक्ल, खुद का दिमाग लगाएं कि ये जो अवाम, ये जो बच्चे, ये जो यूथ यहाँ पे बैठा है, वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। एंड अगर वो नहीं समझते ना, सो वी सोलफुली होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर जनरेशंस टू कम, कि उनकी हम आवाज़ बने। हम अपनी जनरेशन से गालियाँ नहीं खाना चाहते कि तुम तो तब थे ना, तुमने क्या छोड़ा हमारे लिए, क्या किया, क्योंकि हम वही बता रही हूँ कि बड़ी अच्छी बात एक बच्ची ने कल कही कि आज़ादी की लड़ाई में ना जो बहादुर था वो जंग में था। हम बहादुर हैं, वीर हैं, योद्धा यहाँ पे बहने हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी के सूर में है, ये क्रांति वाले, ये भगत सिंह की कौमें हैं, ये सड़क पे हैं, और ये क्रांति हम यहाँ से शुरू करिए और यहीं खत्म करेंगे।